हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर का लास्ट पार्ट। आज हम इस चैप्टर को खत्म कर डालेंगे। देखिए, आज हमें पढ़ना है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो ये क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स हैं। इनके अंदर क्या होता है, जब ये एम्ब्रियो होते हैं तब इनके पास नोटोकॉर्ड होती है, और जब ये डेवलप हो जाते हैं तब ये नोटोकॉर्ड चेंज होकर वर्टिब्रल कॉलम यानी कि हमारा बैकबोन बन जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल 6 क्लासेस होती है। क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास पाइसेस या फिर पिसेस, कुछ भी कह लो वैसे। ठीक है, उसके बाद क्लास एम्फीबिया, बायोलॉजी में कोई प्रोनाउंसिएशन सही बराबर बोल नहीं सकते। क्लास रेप्टिलिया या रेप्टाइलिया, क्लास एव्स और क्लास मेमेलिया। उसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे और हमारा चैप्टर होता है खत्म। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लास विच इज क्लास साइक्लोस्टोमेटा। अच्छा, अब ये क्या होता है, देखिए, दीज एनिमल्स हैव जॉलेस माउथ प्रोवाइडेड विथ सकर। तो वही सकर मतलब पुल करना, चूसना एक तरीके से। तो जॉलेस माउथ होता है, ये देखिए इस तरीके से। ये है एक साइक्लोस्टोमेटा के ऑर्गेनिज्म का माउथ। तो इसके पास जॉ नहीं है, मतलब दाढ़ नहीं है, सारे टीथ कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग है, इसलिए वो ऐसे काट नहीं सकता, उसको सक करना पड़ता है। ठीक है, वो चूसता है, खून चूसता है वगैरह जो भी है। देखिए, देयर स्किन इज सॉफ्ट एंड विदाउट एनी स्केल। उनकी स्किन पे कोई स्केल्स नहीं होती, सॉफ्ट होती है एकदम। स्केल्स मतलब मुझे आपको बताना शायद नहीं पड़ेगा अभी। जो पार्ट्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं, उनको हम स्केल्स कहते हैं यहाँ पे। नाउ पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट। अच्छा, एक चीज मैं पिछले सेशन में आपको बताना भूल गया था इसके बारे में कि अपेंडेजेस का मतलब होता है, फिश के लिए अपेंडेजेस का मतलब होता है उसके जो फिन्स होते हैं। ठीक है, फिश और कुछ और एनिमल, जैसे कि अब साइक्लोस्टोमेटा में हम बात कर रहे हैं इन फिन्स की। ओके, ये जो फिन्स है ना यहाँ पे, ये इन्हें हम कहते हैं अपेंडेजेस इन केस ऑफ फिश एंड सम अदर एनिमल्स। वेरएस ह्यूमंस में और कुछ और एनिमल्स में जो हैंड्स एंड लेग्स होते हैं उनको हम अपेंडेजेस ही कहते हैं। जैसे कॉकरोच में आपको पता है जॉइंटेड अपेंडेजेस, मतलब उसके पैर जो है वो जॉइंटेड होते हैं, लेग्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेयर्ड नहीं है। पेयर्ड मतलब 2 इन नंबर नहीं है ना, एक ही है, दूसरा नहीं है हमारे पास यहाँ पे। ओके, फिन की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनियस। अच्छा, जो हमें पता है एंडोस्केलेटन मतलब अंदर हमारी बॉडी में जो स्केलेटन होता है वो या तो बोनी हो सकता है, बोन से बना हुआ, या तो कार्टिलेजिनस हो सकता है, कार्टिलेज से बना हुआ। करेक्ट, इंसानों का 99% स्केलेटन बोनी होता है और 1% कार्टिलेजिनस होता है। क्या कैसे कार्टिलेज होता है प्रेजेंट, आपने पिछले साल टिश्यूज वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। नहीं याद, थोड़ा सा गूगल सर्च मार के देखो। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो एंडोस्केलेटन होता है पूरी तरीके से कार्टिलेज से बना हुआ होता है। एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टोपैरासाइट। एक्टो मतलब बाहर, पैरासाइट मतलब किसी और पर डिपेंड करना। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं पाइसेस मतलब मछलियां होते हैं बेसिकली, और साइक्लोस्टोमेटा, इनका रिलेशनशिप देखो। तो ये है पाइसेस की एक मछली, ये जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं ना, ये आके इसका खून वगैरह चूस सकते हैं और न्यूट्रिएंट ले सकते हैं। समझ में आई बात आपको? सो साइक्लोस्टोमेटा क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर टीथ एंड सकर्स, वो क्या कर लेते हैं, खून चूस लेते हैं। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन, ये जो यहाँ पे डायग्राम है आपकी टेक्स्ट बुक में, दिस इज ऑफ पेट्रोमाइजोन। और दूसरा एग्जाम्पल होता है माइक्सिन। ओके, इसको बोलते हैं माइक्सिन। समझ में आई बात आपको? ये माइक्सिन है, एज यू कैन सी, दोनों सिमिलर ही दिखते हैं, बस कलर का डिफरेंस है और फिन वगैरह का डिफरेंस है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास पे, जो कि है क्लास स्पाइसेस। यार बड़ा आसान है ये चीज, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, आराम से पढ़ो। दीज आर कोल्ड ब्लडेड, दैट इज पोइकिलोथर्म्स, एक्वेटिक एनिमल्स लिविंग इन मराइन एंड फ्रेश वाटर्स। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगा होगा ये कि ये क्या होता है। अब देखिए, दुनिया में 2 तरीके के एनिमल्स होते हैं। कितने तरीके के बोलो? 2 तरीके के। पहला तरीका होता है कोल्ड ब्लडेड और दूसरा तरीका होता है वार्म ब्लडेड। जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनको पोइकिलोथर्म्स कहा जाता है, और जो वार्म ब्लडेड होते हैं उसे हम हीमोथर्म्स कहते हैं। ओके, तो देखिए, ये जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिश बहुत ठंडे पानी में है, उसका बॉडी टेम्परेचर वो कम कर लेगी। फिश को बहुत गर्मी लग रही है, अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर वो बढ़ा लेगी। इंसानों में ऐसा नहीं होता है, इंसान वार्म ब्लडेड होते हैं क्योंकि इंसानों का फिक्स बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस।
इसके नीचे जाए ऊपर जाए, इंसानों की बॉडी अपने आप को उसी टेम्परेचर पर फिक्स रखती है। ठीक है, तो ये केस यहाँ पे नहीं दिखता है। इनके पास कोल्ड ब्लडेड होता है, मतलब ये अपने ब्लड का अपने आप ही ये जो ये टेम्परेचर है ये चेंज कर सकते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स है, पानी में रहते हैं, मराइन एंड फ्रेश वाटर। अब देखिए फिश आपको सी में भी मिल जाएगी और नदियों में भी मिल जाएगी। सो सिंपल सी बात है, मराइन मतलब ओशंस में, फ्रेश वाटर मतलब रिवर्स एंड लेक्स में। नाउ बॉडी इज स्पिंडल शेप टू मिनिमाइज वाटर रेजिस्टेंस। अब स्पिंडल शेप क्या होता है, ये जो इसका शेप दिख रहा है ना आपको, यस इस तरीके से, ये इस तरीके का, ठीक है। और ऊपर से अगर आप देखो तो पतला सा होता है, राइट, इसको हम कहते हैं स्पिंडल शेप। क्या कहते हैं बोलो, स्पिंडल शेप। और ये स्पिंडल शेप की वजह से क्या होता है, इनकी बॉडी जो है ना वो रेजिस्टेंस नहीं बनाती। फॉर एग्जाम्पल आप एक बार ट्राई करना, अपना हाथ इस तरीके से रखकर पानी, थोड़ा सा पानी ले लेना, उसके अंदर इस तरीके से हाथ डालना और फिर इस तरीके से हाथ डालना, तो दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा। क्या होगा, ये वाला जो हाथ था इस तरीके से ये पट से अंदर घुस गया, लेकिन ये वाला जो है इसको थोड़ा सा पानी की तरफ से फोर्स झेलना पड़ा, मतलब ये भी पट से घुस जाएगा क्योंकि आपके पास काफी ताकत होगी ऑफ कोर्स, लेकिन जो पानी है वो एट लास्ट कुछ ना कुछ फोर्स इस पर ज्यादा लगाएगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा था आगे से, ये पतला सा था आगे से। सो दैट्स व्हाई इसके ऊपर कम रेजिस्टेंस पड़ा और इसके ऊपर ज्यादा रेजिस्टेंस पड़ा। समझ में आई बात आपको? रेजिस्टेंस का मतलब है फोर्स, अपोजिट फोर्स। तो वाटर एक अपोजिट फोर्स ना लगा पाए इसलिए इनकी बॉडी स्पिंडल शेप्ड होती है, इस तरीके से पतली होती है। नाउ दे हैव पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स फॉर स्विमिंग। टेल फिन इज यूज्ड एज अ स्टीयरिंग ऑर्गन ड्यूरिंग स्विमिंग। तो यार अब मूवी का समय आता जा रहा है, लेकिन पहले आपको मैं दिखा देता हूं कौन से फिन्स होते हैं। तो देखिए एक आम मछली में कौन से फिन्स होते हैं आप देख सकते हैं। ये वाले फिन को हम कहते हैं ओपरक्यूलम, इसको हम कहते हैं पेक्टोरल फिन, ठीक है, इसको हम कहते हैं पेल्विक फिन। पेल्विक का मतलब होता है मिडल, तो ये मिडल में आता है ऑलमोस्ट। यहाँ पे अगर कोई फिन्स हो तो इनको हम लैटरल, एक्चुअली लैटरल फिन्स नहीं, सॉरी फिन नहीं होता है ये लैटरल इस तरीके से लाइन दिखाई देती है, इसको हम लैटरल लाइन कहते हैं। ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं डॉर्सल फिन्स, इसको हम कहते हैं एनल फिन क्योंकि ये एनस के आसपास होता है इसके। एंड दिस इज द कॉर्डल फिन ऑल्सो नोन एज टेल फिन क्योंकि ये टेल जैसा होता है, करेक्ट। तो ये सारे टाइप के फिन्स हमें पाइसेस के फिशेस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए जो टेल फिन होता है ना, इसका पीछे वाला फिन, टेल फिन, इसकी वजह से क्या कर सकता है, इस तरीके से स्टीयरिंग कर सकता है, ठीक है, इधर उधर जा सकता है। बिकॉज ऑफ इट्स टेल फिन इट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन। अब देखिए और क्या है, इसके बारे में नहीं है, अभी मूवी देखिएगा किसके बारे में है। एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स एंड एंडोस्केलेटन इज आइदर कार्टिलेजिनस और बोनी। अब देखिए पाइसेस, क्लास पाइसेस होती है, इसके अंदर दो डिविजन्स होते हैं ना, सब क्लास होती है, ठीक है। एक होता है बोनी फिश, एक होता है कार्टिलेजिनियस फिश, इस तरीके से दो सब क्लास होती है इसके अंदर, ओके। तो दोनों तरीके के फिश होती है और उसी के साथ साथ अच्छा एक और चीज है कि पाइसेस में हमेशा फिश आएंगे ऐसा नहीं है। जैसे एक एग्जांपल हम देखने वाले जो फिश नहीं है एक्चुअल में, ओके, लेकिन क्या है बस एक या तो बोनी एंडोस्केलेटन होगा, एंडोस्केलेटन मतलब अंदर जो स्केलेटन है, और या तो कार्टिलेजिनियस होगा जो कि हड्डियां होती है उसके अंदर, उसको हम या तो कार्टिलेजिनियस में बोल सकते हैं या तो बोनी में कह सकते हैं। और एक्सोस्केलेटन उसका बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स है। स्केल्स का मतलब एक मछली को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस तरीके की लाइंस दिखेंगी, ये जो लाइंस होती है ना इनको ही हम कहते हैं हमारे स्केल्स। समझ में आई बात आपको? अब देखिए रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू गिल्स। इनके गिल्स कैसे होते हैं अभी आपको मैं मूवी दिखाऊंगा, ठीक है, और उसी के साथ साथ एक्सप्लेन भी करूंगा। चलो 1 2 3। तो दोस्तों हमारी मूवी पर हम पहुंच चुके हैं और ध्यान से देखिएगा ये मूवी किस तरीके से है और उसी के साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये गिल्स किस तरीके से काम करते हैं। To examine the fish gills, ये देखिए यहाँ पे होते हैं गिल्स इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे कट लगाया है फिश को तो अंदर हमें दिखते हैं गिल्स। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से दिखते हैं ये, ओके। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, ये है गिल्स, ओके, द थिंग विच यू कैन सी ओवर हियर। और ये जो गिल्स है इनके अंदर रेस्पिरेशन होता है। एज वी हैव लंग्स, इनके पास गिल्स होते हैं, ये देखिए मल्टी लेयर्ड है इस तरीके से। समझ में आई बात आपको? सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ गिल्स लुक, हाउ गिल्स वर्क, कैसे रेस्पिरेशन होता है पाइसेस में, फिश में, ओके।
क्लियर है भाई सबको? तो यार लाइक मारो। चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है हमारा एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाएंगे? रोहू, भाई रोहू फिश, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको शायद पता होगा इसके बारे में, ये है रोहू फिश। ओके, उसके बाद होता है पॉम्फ्रेट, जिसे हम पापलेट भी कहते हैं, ठीक है, ये भी खाई जाती है। फिर उसके बाद सी हॉर्स, देखिए ये फिश नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, दिस इज अ सी हॉर्स। दिखने में ये पता नहीं क्या दिखता है, इसका जो मुंह है ये हॉर्स जैसा है, इसलिए सी हॉर्स कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ये है शार्क, जानी पहचानी सी है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक रे। इलेक्ट्रिक रे लिटरली अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकती है, मतलब अगर उसको कभी भी आभास होता है कि आसपास खतरा है तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकालती है, ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रिक रे। और ये है स्टिंग रे। स्टिंग रे मतलब जो स्टिंग कर सकती है, क्या कहते हैं, उसकी नीडल घुसाकर आपके अंदर पॉइजन इंजेक्ट कर सकती है। ओके, सो दिस इज स्टिंग रे। चलिए नेक्स्ट क्लास पे बढ़ते हैं, जो कि है एम्फीबिया, थर्ड क्लास। देखिए, दीज एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली एक्वेटिक ड्यूरिंग लार्वल लाइफ एंड परफॉर्म ओनली एक्वेटिक रेस्पिरेशन, whereas they can live in water as well as on land during adult life and can perform aquatic as well as aerial respiration. तो भाई पहली चीज मैं बता दूं, एम्फीबियंस के बारे में आपने ये बचपन में पढ़ा हुआ है कि एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी और लैंड दोनों में रह सकते हैं। अब वो डेफिनेशन पूरी तरीके से भूल जाओ, ठीक है, पूरी तरीके से भूल जाओ, क्योंकि वो एक डेफिनेशन नहीं है, एक प्रॉपर्टी है। अब जो आपको नई डेफिनेशन याद रखनी है, वो क्या है? देखिए, दीज एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली एक्वेटिक ड्यूरिंग लार्वल लाइफ। इनके जो शुरुआत का स्टेज होता है ना, लार्वल स्टेज, जब ये छोटे छोटे होते हैं तब ये स्ट्रिक्टली एक्वेटिक होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी में रह सकते हैं। इसका भी हम मूवी देखेंगे, 2 मिनट रुक जाइएगा। और उसी के साथ साथ क्या है? परफॉर्म ओनली एक्वेटिक रेस्पिरेशन। जब वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लार्वल लाइफ में होते हैं, तब वो सिर्फ और सिर्फ पानी में से सांस ले सकते हैं, पानी का ऑक्सीजन अपने अंदर ले सकते हैं थ्रू देयर स्किन। इनकी स्किन बहुत ही पतली सी होती है और उसके अंदर से वो सांस ले सकते हैं। whereas they can live in water as well as on land during adult life, ये तो है ही, and can perform aquatic as well as aerial respiration. इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। देखिए, ये जो एनिमल्स है ये अपनी स्किन में से भी ब्रीद कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्वेटिक रेस्पिरेशन। जब ये पानी में होता है तब वो स्किन के थ्रू वो ब्रीद करते हैं, और जब वो खुली हवा में होते हैं, जिसे हम कहते हैं एरियल मतलब एयर से रिलेटेड है, खुली हवा से रिलेटेड है, तब वो अपने लंग्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन। तो समझ में आई बात आपको? उनको एक्वेटिक और एरियल दोनों तरीके के रेस्पिरेशन आने चाहिए, तभी वो क्लास एम्फीबिया में होंगे। इसका हम एक एक्सेप्शन वगैरह भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले इतना ध्यान देकर सुन लो। तो इसका मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, काफी अच्छा सा वीडियो है। ओके, वेट, सो लेट्स वॉच इट। तो बेसिकली ये दोनों बच्चे हैं और इनको इसमें काफी इंटरेस्ट है। देखिए, ये फ्रॉग है, ये फ्रॉग का लार्वा है, ठीक है। अगर आप गौर से देखेंगे ये लार्वा कैसा होता है, हमारे स्पर्म जैसा दिखता है, राइट, कुछ उसी तरीके का। आगे एक बॉडी है, पीछे एक टेल है, बस ये होता है फ्रॉग का शुरुआती स्टेज, जब ये बच्चा होता है। ओके, देखिए किस तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ पानी में रहता है, सिर्फ और सिर्फ पानी में ही सांस ले सकता है। इट इज स्ट्रिक्टली एक्वेटिक। ओके, एज यू कैन सी ओवर हियर। यस, दिखा आपको किस तरीके से होता है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा और आगे लाइफ साइकिल जाने वाली है अभी 1 मिनट में, ध्यान से देखिएगा आप। ओके, यार इसकी आवाज में बढ़ा देता हूँ। यस, अब देखिए 2 हफ्ते बाद अबे क्या बोल रहे हैं यार। अच्छा ठीक है, ये देखिए 2 हफ्तों बाद ये कुछ कुछ बड़े हो गए हैं, लेकिन सेम टाइप का रिश्ते। अच्छा, अब 6 to 9 वीक्स, काफी देर हो गई है, महीने भी बीत चुके हैं। अब देखिए, ये देखिए। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया था, जब जो फ्रॉग होता है वो अपने लार्वल स्टेज में होता है, बच्चे के स्टेज में होता है, तब उसको टैडपोल कहा जाता है। और उस टैडपोल के देखिए यहाँ पे अब छोटे छोटे लेग्स आने शुरू हो गए हैं, शायद आपको और अभी दिखेगा।
like legs. Tadpoles देखिए लेग्स आने शुरू हो गए पीछे वाले, राइट? And birds and dragonflies have legs to eat them. At this point, the tadpole will probably eat ये dead देखिए insects and लेग्स bugs. उसके अब 12 हफ्ते मतलब 3 महीने हो चुके हैं। And they're almost a frog. अब वो फ्रॉग बन चुके हैं ऑलमोस्ट, देखिए, लेकिन फिर भी उनकी टेल बची हुई है अभी तक। ओके, फ्रॉग जैसे दिखने शुरू हो गए ना अब। यस, Now the tadpoles have lost their tail. अब उनके पास अब Now उसकी they टेल नहीं become रहेगी। frog. Soon the frog will leave देखिए, the frog pond बन गया। and return to lay more eggs next पूरी spring. तरीके से एक्वेटिक भी है और एरियल भी है, दोनों टाइप के रेस्पिरेशन कर पा रहा This है। was out of my pond. तो समझ में आया आपको, मजा आया? चलो, सो लेट्स कंटिन्यू विद द थिंग। अभी आपको मैं बताऊंगा और एक चीज। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस। तो उनके पास अपेंडेजेस मतलब यहाँ पे इसमें इसका अर्थ है हैंड्स एंड लेग्स, उसके 2 पेयर्स होते हैं। यहाँ पे हैंड्स एंड लेग्स बोलने की जगह, इनके हैंड्स की जगह इन्हें 4 आर्म कहा जाता है। 4 मतलब आगे, तो आगे की आर्म, 4 आर्म आगे वाले, और जो इनके पीछे होते हैं वो इनके लेग्स होते हैं, दिस पार्ट। ओके, एंड 2 पेयर्स का मतलब है 1 पेयर लेग्स का, 1 पेयर 4 आर्म्स का, टोटल 2 पेयर। एंड डिजिट्स आर विदाउट क्लॉज। इसका क्या मतलब होता है? उनके जो डिजिट्स मतलब फिंगर्स होते हैं। एक्चुअल में आपको एक फैक्ट बताऊं तो जो नंबर्स को हम डिजिट्स कहते हैं ना, वो हम पहले उंगलियों पे गिनते थे, इसीलिए उसका नाम डिजिट्स है। तो जो फिंगर्स होती है उनको ही हम डिजिट्स कहते हैं। तो जो डिजिट्स होते हैं मतलब फिंगर्स होती है, उनके पास क्लॉज नहीं होते, मतलब इसके आगे नाखून नहीं होते ना, ये लोग खरोच नहीं सकते किसी को, जैसे बिल्ली के पास होते हैं। एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट। बाहर से कोई स्केलेटन नहीं है। स्किन एकदम पतली सी होती है। स्किन इज विदाउट एनी डेरिवेटिव मतलब स्किन के ऊपर कुछ भी लेयर वगैरह नहीं है। एंड यूजुअली केप्ट मॉइस्ट फॉर रेस्पिरेशन। उसको थोड़ा सा मॉइस्ट रखा जाता है जिससे कि वो सांस ले पाए स्किन के थ्रू। जब अगर ये स्किन में पानी नहीं होगा तो ये सांस नहीं ले पाएगा। ओके, नाउ एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट बट टिम्पैनम इज प्रेजेंट। अब ये क्या होता है? देखिए, इंसानों के पास ऐसे बाहर से कान होते हैं, राइट? कान खींच सकते हैं। फ्रॉग के कान नहीं खींच सकते क्योंकि फ्रॉग के बाहर से कान नहीं होते। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रॉग के अंदर कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टिम्पैनम। टिम्पैनम इज बेसिकली ईयर ड्रम ओनली। बस वो ईयर ड्रम के बाहर एक ईयर नहीं है ऐसा एक्सटर्नल, डायरेक्टली ईयर ड्रम आ जाता है। ओके, इवन इन योर डायग्राम यू कैन सी ओवर ईयर टिम्पैनम दिखाया गया है। नाउ और क्या दिया है? देखिए, एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट बट टिम्पैनम इज प्रेजेंट हो गया। नेक इज एब्सेंट। नेक नहीं है इसके पास, ये इधर उधर मुड़ नहीं सकता। इसको पूरी तरीके से ऐसे छलांग लगानी पड़ेगी तभी उधर देखेगा, ठीक है? फिर छलांग लगाएगा फिर इधर दिखेगा, राइट? उसके बाद और क्या है? आईज आर प्रोमिनेंट विथ आईलिड्स। इनकी जो आंखें हैं उनके पास बड़े बड़े आईलिड्स होते हैं और एकदम अच्छे से दिखती है इनकी आंखें। जैसे कि फ्रॉग का एग्जांपल आपने देख लिया। अब फ्रॉग और टॉड, ये टॉड है। टॉड और फ्रॉग दिखने में एक जैसे होते हैं, बस उनमें डिफरेंस क्या है कि फ्रॉग की स्किन एकदम स्मूथ होती है, कुछ नहीं होता स्किन पर, जबकि टॉड की स्किन रफ होती है। फ्रॉग को बहुत लोग खाते हैं लेकिन टॉड को शायद नहीं खाया जाता है। समझ में आई बात आपको? और तीसरा एग्जांपल है सैलमेंडर। सैलमेंडर मतलब दिस वन। ओके, इसको हम कहते हैं सैलमेंडर। लुक्स लाइक अ लॉन्ग लिजर्ड, राइट? लेकिन ये एक क्या है? ये है एक हमारा एम्फीबियन। अब उसके बाद 4th क्लास पे आते हैं जो कि रेप्टिलिया। रेप्टाइल्स सुना होगा नाम। सो दोज आर रेप्टाइल्स। देखिए, रेप्टाइल्स में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एनिमल एवोल्यूशन, दीज आर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स विथ क्रीपिंग मूवमेंट। तो देखिए, जो रेप्टाइल्स है वो पहले सच्चे बच्चे में आए हुए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, मतलब जमीन पर रहने वाले एनिमल्स है, और वो क्रीप करते थे, ठीक है? वो रेंगते थे। वो उनके पास चलने की कैपेबिलिटी नहीं थी, वो रेंगते थे। दीज आर कोल्ड ब्लडेड, दैट इज पोइकिलोथर्म्स एनिमल्स। तो ये पोइकिलोथर्म्स होते हैं, ये अपने टेम्परेचर को सराउंडिंग के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। दे क्रीप ऑन द लैंड एज देयर बॉडी कैन नॉट बी लिफ्टेड अप। ये अपने बॉडी को उठा ही नहीं पाते, तो इसीलिए वो रेंगते हैं, क्रीप करते हैं। देयर स्किन इज ड्राई एंड स्केली। उनकी जो स्किन है वो ड्राई है एकदम और स्केली होती है। स्केली का मतलब है उसके ऊपर आपको स्केल्स दिखाई देंगे। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक जंगली लिजर्ड की स्किन दिखा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा होता है ये, थोड़ा नहीं काफी बड़ा होता है। तो इसकी स्किन देखिए आप, किस तरीके से इसके ऊपर आपको स्केल्स नजर आएंगे, एकदम प्रोमिनेंटली नजर आ रहे हैं, राइट? ये स्केल्स है और ड्राई होती है स्किन, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक। तो ये है इसका हेड, ये है इसका ट्रंक और बीच में है नेक।
समझ में आई बात आपको? और क्या है देखिए, एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, इसके पास भी टिम्पैनम होता है, देखिएगा यहाँ पे इसके पास ये जंगली लिजर्ड है, इसके पास टिम्पैनम किस तरीके से यहाँ पे आप देखिए ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिस इज द टिम्पैनम। ओके, सो आपको दिख गया क्या होता है इसमें भी। एंड डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विथ क्लॉज। अगेन अब यहाँ पे एक और डिफरेंस आ जाता है, अगर आप विथ रेफरेंस टू हमारा प्रीवियस क्लास देखें कि इनके पास क्लॉज होते हैं, इनके पास नाखून होते हैं। समझ में आई बात आपको? अब एग्जांपल देख लेते हैं। तो टॉर्टोइज आपको पता है क्या होता है, टॉर्टोइज राइट, कछुआ। उसके बाद लिजर्ड, ये आपको यहाँ पे वॉल लिजर्ड दिख रहा है, मैंने आपको जंगली लिजर्ड भी दिखाया। एंड स्नेक के पास, वैसे स्नेक जो है रेप्टिलिया का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, मतलब उसमें काफी एवोल्यूशन हो गया है, उसने अपने पैरों को हटा लिया है अपने अंदर से इवॉल्व कर करके। ओके, और बाकी सारे फीचर्स तो ऑलमोस्ट सेम है, जैसे उसकी स्किन ड्राई एंड स्केली होते हैं, डिजिट्स है ही नहीं उसके पास, सो सवाल ही नहीं उठता। ओके, और उसके पास भी एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लास एव्स। बहुत ही सिंपल क्लास है। देखिए आपने एविएशन ये शब्द सुना है, एविएशन का मतलब होता है रिलेटेड टू एरोप्लेन्स। तो ये जो एविएशन शब्द है ना, ये एव्स यही शब्द से बनाया गया है। तो एव्स का मतलब ही होता है जो उड़ पाता है, जो उड़ पाता है। तो these vertebrates are completely adapted for aerial life। aerial मतलब हवा में लाइफ जीने के लिए ये adapted होते हैं, इन्होंने adapt किया है, इन्होंने adjust किया है। These are warm blooded, that is homeotherms। मैंने बताया था होम्योथर्म्स कहते हैं इन्हें, दैट इज दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। देयर बॉडी इज स्पिंडल शेप्ड टू मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट। अगेन जैसे वहां पे वाटर रेजिस्टेंस को रोकना था इन द केस ऑफ पाइसेस, यहाँ पे एव्स के केस में क्या होता है, एयर का रेजिस्टेंस ना आए उड़ते समय, इसलिए उनका बॉडी स्पिंडल शेप्ड होता है। आपने एरोप्लेन की बॉडी देखी, कुछ कुछ इसी तरीके की होती है ना, वो भी आगे से पतली सी होती है और छोटी होती है, बीच में थोड़ी सी मोटी और पीछे से वापस छोटी। सो दैट इज बिकॉज उसको भी कुछ इसी तरीके के स्ट्रक्चर से इंस्पिरेशन मिली है। नेक्स्ट इज फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। उसके जो फोर लिम्स मतलब जो आगे के पैर होते हैं, वो आगे के पैर से उन्होंने अपने विंग्स बना लिए हैं। एंड डिजिट्स आर कवर्ड विद स्केल्स एंड बेयर क्लॉज। अच्छा रुको, पहले फोर लिम्स का आपको मैं दिखाता हूं। देखिए ये जो इसके विंग्स है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इसके विंग्स और ये है इसके हिंड लिम्स। हिंड मतलब पीछे, तो जो पीछे वाले पैर होते हैं इनको हम हिंड लिम्स कहते हैं, और आगे वाले पैर थे उनको उन्होंने विंग्स बना लिया है। ड्यू टू दैट ओनली दे कैन सर्वाइव इन द एरियल एनवायरनमेंट। एयर में वो सर्वाइव कर पाते हैं, मतलब उड़ पाते हैं। डिजिट्स आर कवर्ड विद स्केल्स एंड बेयर क्लॉज। इनके जो डिजिट्स होते हैं, इनके डिजिट्स के ऊपर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, लाइन 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 बनी हुई रहती है, और उसी के साथ साथ क्लॉज भी होते हैं। उनके पास खरोचने की ताकत होती है, इसी की वजह से वो पेड़ के ऊपर बैठ पाते हैं। ठीक है, वो एक ग्रिप बना सकते हैं ना उस वुड के अंदर, उन्हें गार्ड भी सकते हैं अपने क्लॉज को। नाउ एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फेदर्स। उनका एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर का स्केलेटन क्या है भाई, फेदर्स है बस। ठीक है, नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक। तो भाई ये है हेड, ये है ट्रंक, बीच में आता है नेक। ये इधर उधर अपना नेक की वजह से अपना हेड मोड़ सकते हैं इधर उधर। जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक। इनके जो जॉज है, दाढ़ है, उससे उन्होंने बीक बना ली है, जिससे कि वो पता है आपको। अब एग्जांपल देख लीजिए तो पीकॉक, पैरेट, पिजन, डक, पेंगुइन, ये सब बर्ड्स आपको पता है, इसलिए मैंने इनके फोटो नहीं लाए, क्योंकि मुझे लगता है इनमें से आपने सभी का नाम सुना ही होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द लास्ट क्लास, मैमेलिया। तो ये मैमल्स आपने सुना ही होगा, सो उनसे रिलेटेड है। तो देखिए आपको ये बैट का एग्जांपल, बैट की फोटो इसीलिए दी है क्योंकि उनको पता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे बैट के केस में। तो देखिए देखकर हमें लगता है कि ये तो एव्स में आना चाहिए था, ये तो बर्ड होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में बैट क्या होता है, ये एक मैमल होता है। क्यों? क्योंकि मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स इज द टिपिकल कैरेक्टर ऑफ मैमेलिया। तो मैमेलिया में जो भी आएगा उसके पास मैमरी ग्लैंड्स होना कंपलसरी है। देखिए ये बैट है, बैट इज फीडिंग, सो यू कैन सी यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड है। ओके, अगर हम और एग्जांपल्स की बात करें तो मैमेलिया में इंसान आते हैं, इंसानों के पास भी अपने मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। समझ में आई बात आपको? सिंपल सी चीज है, इसलिए इंसान भी मैमल्स में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद और क्या है, दीज एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, इनका मतलब इनका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इंसानों का, जैसा कि आपको एग्जांपल पता है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। तो इनके चार पार्ट्स होते हैं, एक होता है इनका हेड, एक होता है नेक,
एक होता है इनका बॉडी जिसे हम ट्रंक कहते हैं, पीछे छोटी सी टेल आपको दिख रही होगी। वैसे मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में क्या हुआ है, यहाँ पे जो टेल है वो इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन वो हट चुकी है। जैसे इंसानों की बात करें तो इंसानों के पास क्या है, इंसानों के पास एक टेल बोन है, राइट। ये टेल बोन होती है हमारे पास, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अगर आपको याद होगा तो हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन में पढ़ा था। ये टेल बोन है। पहले हो सकता है इंसानों के एंसेस्टर्स के पास टेल भी हो, ओके। और क्या है, देखिए, डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विथ नेल्स, क्लॉज और हूव्स। तो इनके जो डिजिट्स होते हैं, मतलब जो फिंगर्स होते हैं, उनके पास या तो नेल्स है, जैसे इंसानों में नेल्स होते हैं, क्लॉज होते हैं, मतलब आपको पता है जैसे बर्ड्स में हमें पता है किस तरीके से क्लॉज होते हैं ना, नुकीले वाले, वैसे ही इनमें भी हो सकते हैं। हूव्स हो सकते हैं। हूव्स का मतलब क्या होता है, आपने घोड़ा देखा है, घोड़ा और गधा, उनके पैरों पे क्या होता है, वो जो छोटे छोटे होते हैं ना, उनको हम कहते हैं हूव्स, ठीक है। वो जो ब्राउन कलर का हिस्सा होता है उसे हम हूव्स कहते हैं। सॉरी मैं फोटो नहीं लाया इसकी, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। एंड एक्सोस्केलेटन इज द फॉर्म ऑफ हेयर्स और फर। तो या तो इनके पास बाल होंगे एज एक्सोस्केलेटन, एक्सो मतलब बाहर, तो बाहर का स्केलेटन, जैसे ह्यूमंस के पास हेयर होते हैं, जो कि अभी वेस्टिजियल ऑर्गन ही बन गया है क्योंकि हमारे पास अब कपड़े हैं, सो वी डोंट नीड देम। एंड फर भी होता है, जैसे फर मतलब बहुत ज्यादा बाल होते हैं, तो उसे हम फर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप पोलर बेयर देख सकते हैं, उसके पास फर है, बहुत सारे है, ओके। तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। आपको 2 क्वेश्चंस दिए यूज ऑफ ब्रेन पावर में, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा इसलिए ले लिया। एनिमल्स लाइक घड़ियाल एंड क्रोकोडाइल लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। आर दे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स? तो देखिए, हमें पता है कि जो एनिमल्स पानी में और लैंड में दोनों पे रह सकते हैं उनको हम एम्फीबियंस कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इनको एम्फीबियंस नहीं कहा जाता है, इनको रेप्टाइल्स कहा जाता है। वैसा क्यों होता है? तो इसका एक मेन रीजन है, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, क्रोकोडाइल्स आर रेप्टाइल्स नॉट एम्फीबियंस फॉर सेवरल रीजंस। क्रोकोडाइल्स रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियन नहीं होते। उसके पास कई सारे रीजन है, जैसे कि पहली चीज तो ये है कि वो एग्स ले करते हैं लैंड पे, पानी में नहीं। देखिए आपको पता है फ्रॉग्स के हमने एग्जांपल में क्या सुना था कि जो लार्वा है, जो शुरुआती स्टेज है, वो पानी में ही रहना चाहिए, फुल्ली एक्वेटिक रहना चाहिए। लेकिन इनके तो अंडे ही जमीन पे होते हैं, तो मतलब वो पैदा भी जमीन पे होंगे, तो ये फुल्ली एक्वेटिक कैसे हुए? नहीं हुए ना। द एग्स देन हैच इनटू अ स्मॉल बट फुल्ली फॉर्म्ड क्रोकोडाइल, व्हेयरएज एम्फीबियंस गो थ्रू अ लार्वल स्टेज। तो एम्फीबियंस में हमें एक लार्वल स्टेज दिखता है, मतलब वो जो फ्रॉग का शुरुआती स्टेज था, टैडपोल, छोटे 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 वो स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे थे ना। लेकिन यहाँ पे क्रोकोडाइल के केस में वो जो क्रोकोडाइल है वो सीधे अपने स्ट्रक्चर में ही, अपने फुल फॉर्म में ही आ जाता है, बस वो थोड़ा साइज में छोटा होता है, लेकिन पूरी तरीके से क्रोकोडाइल जैसा ही दिखता है, ठीक है। अगर हम टैडपोल को देखें तो अगर किसी को नहीं है इंफॉर्मेशन तो कोई बोल भी नहीं पाएगा कि टैडपोल आगे जाके फ्रॉग बनने वाला है, बिकॉज दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन क्रोकोडाइल शुरुआती स्टेज पे जैसा दिखता है वो वैसा ही आगे भी दिखता है, ओके। फाइनली एट ऑल स्टेजेस द क्रोकोडाइल्स रिक्वायर एयर टू ब्रीथ यूजिंग लंग्स, whereas amphibians breathe through their skins as well as lungs, and some species do not have lungs at all. तो ध्यान से सुनिएगा क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्रोकोडाइल होता है, आपने देखा होगा क्रोकोडाइल का जो नाक होता है वो हमेशा पानी के ऊपर होता है। आप कभी भी देखिए क्रोकोडाइल अगर पानी में भी है ना तो वो पूरी तरीके से पानी के अंदर नहीं होता, उसका नाक कम से कम ऊपर ही होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्किन के अंदर से रेस्पिरेशन नहीं कर पाता। उसके पास क्या होता है? उसके पास सिर्फ और सिर्फ लंग्स होते हैं। एंड आपको पता है एम्फीबियंस के अंदर हमारे पास एक मेन ये पॉइंट रहता है कि तुम्हें एक्वेटिक और एरियल, मतलब पानी के अंदर से रेस्पिरेशन और हवा में रेस्पिरेशन दोनों करना आना चाहिए। मतलब ही क्या है कि स्किन से और लंग से दोनों टाइप से रेस्पिरेशन करना आना चाहिए, लेकिन क्रोकोडाइल को स्किन से नहीं करने आता, वो सिर्फ लंग से ही कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई, एंड सो द फैक्ट दैट दे लिव ऑन लैंड एंड इन द वाटर डज नॉट मेक देम एम्फीबियंस एनी मोर देन इट मेक्स पेंगुइन्स और सील्स एम्फीबियंस। समझ में आई आपको बात? अब देखिए एक और क्वेश्चन दिया है, एनिमल्स लाइक व्हेल, वॉलरस लिव इन वाटर दैट इज ओशन। तो हमने यहाँ पे अभी व्हेल के बारे में बात की है, वो ओशन में रहते हैं। क्या वो पाइसेस में आएंगे या मैमेलिया में आएंगे?
तो इसका आंसर है कि वो मेमेलिया में आएंगे। अपने को लगता है पानी में रहता है मतलब क्या है, पाइसिस में आएंगे, लेकिन हमने पाइसिस वाले में एग्जाम्पल के तौर पर वेल को नहीं लिया, जैसे ब्लू वेल फॉर एग्जाम्पल। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑल्दो वेल्स आर एक्वेटिक क्रीचर्स स्पेंडिंग ऑल देयर टाइम इन द सी, दे आर इंडीड मैमल्स बिकॉज दे गिव बर्थ टू लाइव ऑफस्प्रिंग, whereas Pisces has their young ones from eggs and feed their young ones on milk produced by the mammary glands। तो ये जो मैमल्स है ना, मैमल्स का मुख्य कैरेक्टरिस्टिक होता है उनके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है, वेल के अंदर, वॉलरस के अंदर मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। सो दैट्स व्हाई उनको हम पाइसेस में नहीं रखते। पाइसेस वाले क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं, ठीक है, दे कांट हैव मैमरी ग्लैंड्स, बट मैमेलिया में मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। सो दैट्स व्हाई इनको मैमरी ग्लैंड्स वाले कैटेगरी में, मतलब मैमेलिया में पुट करना इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन होता है खत्म। एक और चीज है, वेराइटीज ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन आवर सराउंडिंग्स। We should be cautious about not causing any harm to animals during their studies and observations। तो एनिमल्स की स्टडी करनी है, ऑब्जर्वेशन करनी है बड़े होने के बाद, लेकिन उनको हार्म नहीं पहुंचनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सरसाइज के लिए मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो पीडीएफ को आप एक्सेस कर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में सेशन, बाय बाय।